जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम पिछले साल आरआरबी के तरफ से जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे विथ चैप्टर के साथ। जैसे कि पिछले साल एग्जाम हुए थे आपको एएलपी के, एलपी टेक्नीशियन और ये ग्रुप डी का और एनटीपीसी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी एग्जामों में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। और यह पहला पार्ट है इसका, और इसमें चैप्टर वाइज हम देखेंगे सारे क्वेश्चन को। तो पहला चैप्टर इसमें है यूनिट यानी मात्रक वाला जो क्वेश्चन होता है, उस सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भार एक प्रकार का क्या होता है, बल ही होता है जो कि पृथ्वी के द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो बल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो न्यूटन होता है, और इसलिए भार का भी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। यहाँ पर केजी मत मार दीजिएगा, किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ पर द्रव्यमान का होता है, और भार को आप द्रव्यमान मत समझिए, यानी वजन मत समझ लीजिए और धाक से मार दीजिए केजी। तो करेक्ट इसका मतलब कि रॉन्ग आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने से पहले अगला हम सारे जो भी इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक है भौतिक राशियों को, उनको इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे भौतिक राशि यहाँ इस रो में दिया गया है और इसका एसआई मात्रक दिया गया है, और इधर में प्रतीक दिया गया है किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए, जो लंबाई है उसका एसआई मात्रक मीटर होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम यानी केजी होता है। इसको इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। और जो समय है उसका सेकेंड होता है, समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर, और ताप का केल्विन, इसको के से सूचित करते हैं। और चलिए देख लेते हैं कुछ और भी यहाँ पर मात्रक हैं, भौतिक राशि हैं। तो देखिए, ज्योति तीव्रता है, तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसको सीडी से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को मोल से सूचित करते हैं, और यहाँ पर इसका जो सिंबल है यहाँ पर मोल होता है। क्या होता है? मोल। देखिए, यहाँ पर मोल अगर ऑप्शन दिए तो मोल ही करेक्ट कीजिएगा, ऐसा ना कि MOLE दे दे तो ऐसा भी ऑप्शन में देता है, तो सारे बच्चे इसको भी करेक्ट कर देते हैं। तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल इसका क्या होगा? सिंबल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, पिछले बार भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने देखा था, भार का एसआई मात्रक पूछा था, वो एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के जेई में 2019 में। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे भी न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या होती है संवेग की। तो ऑप्शन आपके सामने है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको, हम देखिए कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संवेग का जो सूत्र होता है पी बराबर क्या होता है? एम भी। पी बराबर क्या होता है? एम भी। और यहाँ से भी हम इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए, जो एम है ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या होता है आपको? केजी होता है। मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और यहाँ पर इंटू है तो इंटू, और जो भी है बेग है, तो बेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। बेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड यहाँ पर बेग का होता है। तो देखिए, यहाँ पर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, यही इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। चलिए देखते हैं हम इसमें अगला क्वेश्चन। चलिए, ये व्याख्या भी वही दिया गया है जो मैंने अभी ऊपर में डिस्कशन कराया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। जो उद्योग धंधों में शक्ति होती है, उस शक्ति को किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन है किलोवाट, वाट, जूल और अश्व शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अश्व शक्ति। देखिए, उद्योग धंधों में शक्ति को हम अश्व शक्ति में, मतलब शक्ति को इसको मापते हैं हम अश्व शक्ति में। देखिए, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्योग धंधों में शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है शक्ति का मात्रक? एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, उसका मतलब पूरा व्याख्या यहाँ पर किया गया है। शक्ति P बराबर W/T, और W निकालना हो तो W बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh इसका फार्मूला होता है, W बराबर mgh। और देखिए, जो शक्ति होता है, शक्ति का इकाई हम वाट भी कहते हैं, और कहीं कहीं भी अगर जूल पर सेकेंड दे दे, क्या दे दे?
जूल पर सेकेंड दे दे तो वो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए जूल पर सेकेंड कैसे होता है जी, देखिए कार्य का जो होता है मात्रक वो जूल होता है, क्या होता है जूल, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, इसलिए यहाँ पर जूल पर सेकेंड भी इसका एसआई मात्रक हो जाता है, ठीक है। और इसका वाट भी क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। दोनों ऑप्शन इसका मतलब सही होगा, वाट और जूल पर सेकेंड। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका एसआई मात्रक ही एक तरीके से कहें तो पूछ लिया है, ध्वनि का एसआई मात्रक। तो देखिए ध्वनि को हम किस में मापते हैं, ऑप्शन है डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में। ओम को क्या चीज मापते हैं हम, वो होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को, और हर्ट्ज को ये आवृत्ति होती है हर्ट्ज की। चलिए वोल्ट मीटर का वोल्ट होता है, ठीक। चलिए जो 45 डेसिबल का जो ध्वनि होता है वहीं तक मनुष्य सहन कर सकता है, वहाँ तक उसके लिए इनफ है 45 डेसिबल तक ध्वनि, और 45 से ऊपर जाए तो मानव के लिए हानिकारक हो जाएगा, यानी 75 डेसिबल तक अगर ध्वनि आ जाए तो मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है। ऐसा कि WHO के तरफ से ये कहा गया है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यह कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन है वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो देखिए किलोग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। वोल्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वोल्ट यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर वहाँ पर हो जाता है। और जो केल्विन है ये भी होगा नहीं, ठीक है। तो केल्विन किसका होता है, तो केल्विन होता है ताप का। और यहाँ पर बच गया एक कूलाम, तो कूलाम ही इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। तो ऑप्शन है समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। तो किसका मात्रक है यहाँ पर, तो देखिए समय तो सेकेंड का होता है, दूरी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और प्रकाश की गति को रोमर में नापते हैं हम, ठीक है। यानी वही प्रकाश की गति बोलिए या तीव्रता बोलिए, सेम चीज़ होता है। चलिए और एक प्रकाश बराबर देखिए यहाँ पर दिया गया है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर यहाँ पर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। और ये आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारा आपको पूछा ही गया है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, आरआरबी जेई हो, एलपी टेक्नीशियन हो, या आरआरबी ग्रुप डी हो, या एनटीपीसी हो 2016 का, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होती है, जो रेसिस्टेंस होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है कूलम, ओम, न्यूटन, जूल। तो देखिए जूल तो कार्य का होता है, कूलम तो आवेश का होता है, और न्यूटन बल का होता है। तो बचा ओम। तो ओम क्या किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ पर आप साथ ही साथ डिस्कशन करते चलिएगा। देखिए कूलम क्या हो जाएगा, आवेश का क्या होता है कूलम, कार्य का जूल, और बल का न्यूटन। देखिए एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 वाले में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया, मतलब डिस्कशन यहाँ पर कराया गया था उसका 8 नंबर क्वेश्चन का। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखिए और यहाँ अगर आपको प्रतिरोध निकालना हो तो देखिए V बराबर एक फार्मूला होता है IR। V बराबर क्या होता है IR। अगर R निकालना हो यानी प्रतिरोध निकालना हो तो R बराबर V/R हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है, यानी प्रतिबल को हम किस इकाई में मापते हैं एसआई प्रणाली में, एसआई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है kg/मीटर, kg/सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है Nm/m², और चौथा ऑप्शन है वाट। तो देखिए आप ऑप्शन से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम ना हो तो। देखिए किसी भी मात्रक का अगर ऐसा मतलब किसी भी मतलब भौतिक राशि हो, कोई भी राशि हो, और उसका जो माप होता है कहीं वो सेंटीमीटर में कभी भी नहीं दिया होता है, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया होता है। अगर सेंटीमीटर दिया है तो वो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। ये तो किसी का होगा ही नहीं, सेंटीमीटर दिया है तो। और देखिए न्यूटन का का होता है बाबू, ये तो प्रतिबल का होता है। न्यूटन का होता है प्रतिबल, सॉरी यहाँ बल का होता है न्यूटन, और वाट का होता है शक्ति का होता है। बच गया Nm/m²। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा Nm/m²। देखिए अगर फार्मूला से आपको मतलब इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो फार्मूला से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल को हम सबसे पहले रो से सूचित करते हैं, किससे, रो से सूचित करते हैं। चलिए यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ चलिए कलर यहाँ पर चेंज हो गया। देखिए प्रतिबल का जो हम मतलब डिनोट करते हैं रो से। रो बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रतिबल, क्या होता है, इंटरनल बल यानी आंतरिक प्रतिबल बटा क्षेत्रफल यानी A। देखिए
कोई भी बल हो, आंतरिक हो, एक्सटर्नल हो, बाह्य हो, सब तो बल ही है। तो बल का क्या हो जाता है मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन। और जो एरिया होता है, एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या हो गया मीटर, और गुने तो गुने, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का क्या हो जाता है मीटर ही होता है। मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर बट्टा में दे देंगे मीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर प्रतिबल का जो एसआई मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पूरा दिया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम, जूल, वाट। ये एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, जो कि 2018 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। आप सब देख सकते हैं यहाँ कब 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 पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। चलिए कुछ राशियाँ देख लेते हैं और उसके मात्रक को भी देख लेते हैं। जैसे धारा है यानी विद्युत धारा है, उसका एम्पियर हो जाएगा, आवेश उसका कूलम हो जाएगा, और ये कार्य हो या ऊर्जा हो उसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, और जो सामर्थ्य होती है उसकी क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश की एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आवेश का जो एसआई इकाई है चाहे मात्रक है, एक ही बात है। तो ऑप्शन है कूलम, वाट, एम्पियर, जूल। अभी पीछे मतलब जो हमने डिस्कशन करा है उसमें आपने देखा एम्पियर का तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, जूल हो जाएगा यहाँ पर कार्य वाला, और वाट हो जाएगा यहाँ पर शक्ति का। जो बचा कूलम, तो यही तो होता है आवेश का। आवेश का क्या होगा, कूलम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूलम। ठीक है, चलिए हम अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न को मिलान कीजिए। तो पहला है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरे में स्वप्रेरणा और सेल्फ इंडक्शन, और यहाँ पर तीसरा नंबर है चुंबकीय फ्लक्स। तो देखिए आप जिसका पहले क्वेश्चन मतलब जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, तो उसको आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे चुंबकीय फ्लक्स का जो टेस्ला होता है ये करेक्ट है यहाँ पर। और जो स्वप्रेरणा है यहाँ इसका वेबर नहीं होता है, यहाँ होता है हेनरी। आपको दो मालूम हो गया। तो तीसरा या चुंबकीय फ्लक्स का आपको मालूम है, तो इसको पहले मिलान कर लीजिए, यानी चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। यानी पहला का ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा का यहाँ पर तो सी होगा, तीसरा का यहाँ पर बी होगा। ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में इसका ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है कि चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पर आपको लाकर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उस ऑप्शन में आपको सिलेक्ट यह करना है कि जो ऊर्जा की इकाई होती है, यानी ऊर्जा को जिसमें हम मापते हैं उसी चीज़ को, मतलब उसी में किस चीज़ को मापा जाता है, यानी सेम उसका यूनिट किसका होता है, यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है कि शक्ति, घनत्व, बल, कार्य। देखिए बल को तो न्यूटन में माप देते हैं हम, और शक्ति को तो यहाँ वाट में मापते हैं। जो कार्य होता है, कार्य को ही हम मतलब कि कार्य हो या मतलब कि ऊर्जा, उसकी सेम इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं आपको। और अगला क्वेश्चन है आपका कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो पावर है, पावर शक्ति की इकाई क्या होता है, यानी उसका एसआई यूनिट क्या है। एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है 2018 का। तो ऑप्शन है वाट, न्यूटन, जूल, पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वाट। चलिए देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है वो तो वाट होता ही है, और वाट के अलावा जूल पर सेकेंड भी होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। पिछले वीडियो में मतलब क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कशन जरूर कराया था। जिसे डब्लू का क्या होता है, जूल, और समय का सेकेंड, इसलिए क्या होता है जूल पर सेकेंड भी इसका मात्रक हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इसमें, जो जैसे घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व है, विस्थापन है, दाब है। इसमें किसका जो है कि इकाई नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, एसआई यूनिट नहीं होता है। तो घनत्व है, तो देखिए घनत्व का आपको एसआई यूनिट होता है। विस्थापन का होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी हो मतलब तो उसका एसआई यूनिट तो होगा ही। सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई इकाई नहीं होता है सापेक्षिक घनत्व, इसको किसी में मेजरमेंट नहीं किया जाता है सापेक्षिक घनत्व का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको सापेक्षिक घनत्व। और दाब का तो आपको जानते ही पास्कल है, इसका दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। देखिए सारे यहाँ पर आपको हम डिस्कशन करा देते हैं एक बार। देखिए घनत्व का क्या होता है, केजी
पर मीटर क्यू। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यू। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और अथवा पास्कल भी होता है। कहीं कहीं पास्कल देता है, कहीं कहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी देता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देता है हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक ऑप्शन में देता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल कभी कभी देता है, इतना आसान कभी देता नहीं है, ठीक है। और विस्थापन का मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। जो विद्युत आवेश है इसका SI इकाई क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन मतलब मैंने देखा, और फिर यहाँ पर एयरपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया रिपीट। वो भी 2018 में ही पूछा गया था और ये भी 2018 में ही पूछा गया था। यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है, वहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक है। यानी क्वेश्चन रिपीटेड कर रहे हैं एक ही एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम। मैंने पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया था। एम्पियर तो विद्युत धारा का होगा, ओम प्रतिरोध का हो जाएगा, वोल्ट मीटर का हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब ज़्यादा कुछ तो इसमें दिखना नहीं है। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन इसमें है। तो आयतन है, बल है, द्रव्यमान है, लंबाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल। बल क्या है? एक अदिश राशि नहीं है, ठीक है। ये सदिश राशि है। और जो आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक बार हम देख लेते हैं शॉर्टकट में। जो सदिश राशियाँ होती है बल, त्वरण, वेग, विस्थापन आदि, तो मतलब इसमें परिणाम के साथ दिशा भी हो तो वो सदिश राशि हो जाती है। और अदिश राशि कार्य है, समय है, दूरी है, धारा है, ETC। शॉर्टकट में यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो ऑप्शन है आवेश, वोल्टेज, शक्ति और ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर आवेश। आवेश क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम इसमें अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर उसी क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, जिसे आप अगर आपको धारा निकालना हो आई, तो आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है। Q/T होता है, ठीक है। और यहाँ से भी आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं। जिससे Q आपको आवेश से निकालना है तो Q बराबर क्या होता है? IT। तो I यानी एम्पियर। तो इसका क्या सॉरी मतलब यहाँ विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो एम्पियर को सूचित कर देंगे एम्पियर को। और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा इसका आवेश का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। साउंड की यूनिट क्या है। ऑप्शन है आपके सामने न्यूटन, सोन्स, डेसिबल, फॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डेसिबल। क्या हो जाएगा? डेसिबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि गैलन सामान्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैलन होता है। तो ऑप्शन है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आयतन की माप के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक गैलन में होता है, एक गैलन में आपको होता है 3.785 होता है लीटर। कितना होता है एक गैलन में? 3.785 लीटर यहाँ पर एक गैलन में होता है। देखिए इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।